सो यूजुअली इंडिविजुअल जो भी एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, इन योर केस आईपी बैट एंड बीबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, उसकी प्रिपरेशन के लिए अपने आप को इंप्रूव करना चाहता है, मॉक्स के नंबर बढ़ाकर अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता है। बट आगे बढ़ने का पता है रास्ता क्या है? रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करो। रेड फ्लैग्स आपको दिखते जरूर हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उनको इग्नोर कर देते हैं, और उस इग्नोर करने का खामियाजा पता है क्या होता है? एट द एंड आईपी मैट में फेल हो जाते हैं। तो ये कौन से 9 सबसे बड़े रेड फ्लैग्स हैं जो आपको जरूर दिखने चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस? इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन रेड फ्लैग्स के ऊपर बात करेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, क्या सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जो इस रेड फ्लैग को शूट करने में आपकी मदद करेगा। अ वेरी 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 क्रूशियल सेशन अवेट्स यू ऑल। हिट द लाइक बटन राइट नाउ। अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल को, एंड यस, डोंट मिस अ मिनट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। स्टिक टिल द एंड। सबसे पहला और बड़ा रेड फ्लैग है योर प्रिपरेशन इज टू रूटीन। When I say your preparation is too routine, मतलब आप यूजुअली वो क्वेश्चंस करते हो जो आपके लिए चैलेंजिंग है ही नहीं। आप क्वेश्चंस करते जाते हो, आपको आंसर्स मिलते जाते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वो आपसे आसानी से बनते जा रहे हैं। आर द क्वेश्चंस दैट यू आर डूइंग चैलेंजिंग यू बैक? आर दोस क्वेश्चंस एक्चुअली पुटिंग अ प्रॉब्लमैटिक angle in front of you? Are those questions creating a real problem for you, ताकि आप उठ के सीट से खड़े हो जाए और मदद लेने के लिए आगे बढ़े? अगर ये चीज आपकी रूटीन में शामिल नहीं है तो आप एक्चुअली रेड फ्लैग में हो। आपकी रूटीन बहुत मंडेन है, बहुत रूटीन है। इस चीज से बाहर आइए। दिस इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग माय डियर फ्रेंड्स। इस रेड फ्लैग के लिए सबसे बड़ी टिप क्या है? सबसे बड़ी टिप है GMP. Yes, Grandmaster's Box of Supergrads can really be a savior. अगर आप एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो, वो क्वेश्चन आपको चैलेंज नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, एंड रियली बहुत ही ब्लैंड क्वेश्चंस हैं, तो GMP कैन बी अ बिग हेल्प ओवर हियर। और अगर आप फ्री रिसोर्सेज देखना चाह रहे हैं तो सुपरग्रैड्स के यूट्यूब चैनल पे वी हैव पुट लॉट ऑफ रिसोर्सेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वी हैव पुट सीरीज लाइक अरुण शर्मा, वी हैव आल्सो पुट सम वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज फॉर यू along with tips and tricks. Just go and watch them to help you. Red flag number 2, are you still surrounded by other languages? काफी सारे स्टूडेंट्स सराउंडेड हैं आज के टाइम पे हिंदी से या अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज लाइक मराठी और तेलुगु, तमिल एक्सेट्रा। आर यू स्टिल सराउंडेड बाय दीस लैंग्वेजेस? क्या रोक रहा है आपको इंग्लिश को अपने आसपास ऐड करने से? सो स्पीक इन इंग्लिश, listen in English, write in English, and most importantly, breathe in English, guys. आज के टाइम पर you need to change the ambience and environment around you. It has to be in English, guys. लास्ट के 2 महीने में जाकर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को क्लेम नहीं कर सकते। Trust me on one thing, you just cannot become someone who is adept at English in last 2 months. So it's right now the time that you must be inculcating English in your routine and पूरी तरीके से engross हो जाओ उस particular language में। Read in English, write in English, listen English, and most importantly, surround everything that has English in it. Most important tip for this particular red flag is that you block the timings for reading. Yes, majority of the students give us this excuse कि यार उनसे 12th की पढ़ाई हो रही है तो इसलिए इंग्लिश रिलेटेड रीडिंग्स नहीं हो पा रही हैं। They are unable to inculcate reading in their actual routine. So block that 1 hour, 1.5 hour at least. ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगा, आपकी कंप्रिहेंशन स्पीड को बढ़ाएगा, आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करवाएगा, आपकी जीके एंड करंट अफेयर्स को भी इंप्रूव करने वाला है। रेड फ्लैग नंबर 3, मैं टेस्ट तो लिख रहा हूं, मैं टेस्टिंग तो कर रहा हूं, बट उसके बाद सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस नहीं कर रहा। सो पोस्ट मॉक एनालिसिस बिकम्स रियली क्रूशियल माय डियर फ्रेंड्स। आज के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टेस्ट लिखते हैं और टेस्ट लिखते हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं करते। Now let me read it out for you. If you are doing mock analysis, you overcome your conceptual issues, your silly mistakes, your speed and accuracy issues. It will add a lot of new words into your kitty and will improve your approach issues as well. और अगर आप mock analysis नहीं करते तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। So give 2x time to analysis than testing.
That's very important. Most important tip over here is अगर आप टॉपिक टेस्ट लिख रहे हो, अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट लिख रहे हो, आप सिलेबस स्पेसिफिक टेस्ट लिख रहे हो या फुल लेंथ मॉक लिख रहे हो, उसके बाद उतना ही टाइम, इनफैक्ट 2x टाइम उस टेस्टिंग का आपको देना है मॉक एनालिसिस पे, सो दैट यू हैव कंप्लीट ग्रैप ओवर दैट पर्टिकुलर मॉक. Red flag number 4, you aren't actually finishing one particular topic. ये रेड फ्लैग है लेकिन आइडेंटिफाई नहीं किया जाता. ट्रस्ट मी, एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, अगर आपने टाइम एंड वर्क या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो भी पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, उसमें से 10 क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो क्या 9 क्वेश्चन उसमें से हो जाएंगे या 8 क्वेश्चन हो जाएंगे? अगर नहीं हो रहे तो माय डियर फ्रेंड, आपने वो टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं किया है. यस, दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग. अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का मोस्ट वैल्यूएबल टिप क्या है? ऑलवेज कंप्लीट द टॉपिक इन 3 फॉर्मेट्स: कंसेप्ट, प्रैक्टिस एंड एडवांस्ड. व्हाट इज कंसेप्ट? That helps you build your practice वाला part. Then you have to do enough practice of the questions ताकि आपसे आगे कितने भी tough questions पूछे जाए, you are capable of solving them. फिर एडवांस लेवल पे जितने टफ क्वेश्चंस हो सके उनको सॉल्व करो, हेल्पिंग हैंड्स लो, वहां पर मेंटर्स के पास जाओ, एंड ये सब हो जाने के बाद टॉपिक टेस्ट दो. तब आपका एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होगा. एंड ट्रस्ट मी, आप कॉन्फिडेंटली 8 से 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस में से कर पाओगे, या हो सकता है 10 के 10 क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाए. रेड फ्लैग नंबर 5, आवर मेमोरी इज गोइंग टू बीट अस, नॉट द लॉजिक. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लॉजिक नहीं आता से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये होता है कि आप उस कंसेप्ट को, उस लॉजिक को रिकॉल ही नहीं कर पा रहे जो आपने पहले पढ़ा था. यस, आपकी मेमोरी आपको बीट करेगी, लॉजिक नहीं माय डियर फ्रेंड्स. अब इस रेड फ्लैग को सॉल्व कैसे करेंगे? इस रेड फ्लैग को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू टेक नोट्स, जॉट डाउन टफर क्वेश्चंस, track important words, idioms, phrases, and break down complex concepts into simple terms. Almost like you are explaining them to a child. This approach will significantly improve your memory. Most useful tip for that red flag, most important tip for that red flag is आपको एक revision notebook बनानी है my dear friends, जिसमें आप ये सारी चीजें लिख सको, और मॉक लिखने से पहले एक बार आप जरूर पढ़ के जाओ. Red flag number 6, there exists a significant gap between planning and execution. Yes, अगर आप प्लान करते हो बट एग्जीक्यूशन बहुत कम है, इसका मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो. इसका मतलब you find yourself constantly making plans without taking action. It's time to stop planning and start executing. Just check yourself. क्या कम से कम आप 85% of your planning execute कर पा रहे हो या नहीं? कहीं ना कहीं नीड है कि आप प्लानिंग कम करें और एग्जीक्यूशन ज्यादा. Taking actions will make your plans more effective and more sharper. Most important tip over here is making task tables. Task tables अगर आप बना रहे हैं तो आप ट्रैक कर पाएंगे कि कितना पोर्शन आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव केप्ट 70 questions for this particular week of 3 different topics: time and work, PSD, PNC, and you're able to complete 60 out of it, then आपके पास क्लियर इंडिकेटर है कितना परसेंट आपने प्लान किया और कितना एग्जीक्यूट. So yes, make task tables to help you in this particular part. Red flag number 7, you do not have an exam writing strategy. Yes, you do not have an exam attempt strategy. Someone जो कि मॉक लिखने से पहले ये सोचता नहीं है कि मॉक को लिखना कैसे. नंबर क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करेगा, फिर सेकंड करेगा, फिर थर्ड करेगा, कोई प्लान ही नहीं है प्लेस में, वो बहुत कम स्कोर करेगा बजाय उसके जो प्लानिंग के साथ आया. एंड सर्टनली उसकी प्लानिंग, एग्जाम राइटिंग स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग है. ट्रस्ट मी, एक बंदा जो प्लान के साथ आया है वो आपको मिनट दर मिनट बीट करेगा अगर आपके पास कोई इफेक्टिव एग्जाम राइटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है. ऐसे केसेस में क्या करें? 2 सॉल्यूशंस हैं, बहुत स्ट्रांग सॉल्यूशंस हैं दैट आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. नंबर 1 इज आर्ट ऑफ स्किपिंग. यस, ट्रस्ट मी, आपको डेवलप करना पड़ेगा सेंस जिसमें आप EMT लेवल पे प्रैक्टिस करते हो और आर्ट ऑफ स्किपिंग को यूज करते हो जिसमें आप इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हो, मॉडरेट को रिव्यू के लिए छोड़ देते हो एंड टफ को सॉल्व नहीं करते. सो वॉच माय वीडियोस ऑन आर्ट ऑफ स्किपिंग दैट आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर सेंस एंड फाइनली गेटिंग अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिशन.
और दूसरी चीज जो आपको मदद करने वाली है, बीइंग काम इन वन पेपर। ट्रस्ट मी, अगर एक टफ पेपर आप लिख रहे हो और आप नर्वस हो रहे हो, अगर आपसे 3-4 क्वेश्चंस नहीं बने, वर्सेस समवन हु इज स्टिल काम इज गोइंग टू विन द रेस। सो कामनेस आपको हेल्प करती है एक टफ पेपर में भी कट ऑफ्स के ऊपर मार्क्स को स्कोर करना, क्योंकि एक टफ पेपर सबके लिए टफ पेपर है। रेड सिग्नल नंबर 8, यू आर स्टिल नॉट गेटिंग PYQ सिग्नल्स। अगर आपने PYQ सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करी तो PYQ सिग्नल्स कहां से मिलेंगे? Previous year questions are your best friends. Trust me, my dear friends. These PYQs are going to give you the signals related to level of difficulty. They'll give you signals related to cutoff trends. They'll give you the taste of upcoming IPMAT 2025. If still PYQs aren't your friends, then you're missing a lot. यहाँ पे सबसे बड़ी टिप ये है कि आप PYQs को जाके सॉल्व करिए। सॉल्यूशंस आपके पास नहीं है तो GMB ग्रैंड मास्टर्स बॉक्स इज गोइंग टू रियली हेल्प यू ओवर देयर। रेड फ्लैग नंबर 9 सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, और अगर इसको सॉल्व नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते। चलो इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। थोड़ी देर के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड आपके सबसे बड़े 7 IPMAT इश्यूज को जॉट डाउन करिए। जॉट डाउन कर लिया? अब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिएगा कि इन 7 इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या आपने कभी किसी की मदद ली कि नहीं? अगर आपने मदद ली, then you're brave enough. Trust me. Brave is people actually seek for help. And if you're not seeking for help, that is the biggest red flag. Red flag number 9, people who aren't asking for help. Yes. आप उन्हीं स्टूडेंट्स में से हो जो क्लास में डाउट्स नहीं पूछते, आप उन्हीं स्टूडेंट्स में से हो जो मेंटर्स के पास नहीं जाते। सो फॉर एग्जांपल, आपके कुछ प्रॉब्लम्स इस प्रकार आए। प्रॉब्लम नंबर 1, 2 ऑप्शंस कंफ्यूज यू इन RCs। प्रॉब्लम नंबर 2, PNC नहीं समझता, क्या करूं? प्रॉब्लम नंबर 3, QA ऐसे नहीं सॉल्व होते, MCQ की आदत पड़ गई है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस की हेल्प आप अपने मेंटर से अगर अब तक नहीं लेने गए हो तो ट्रस्ट मी, यू डोंट सीक हेल्प, और ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इस पर्टिकुलर रेड फ्लैग का सोल्यूशन ही एक ही है, go to the mentors, my dear friends. Go to your mentors and tell them these are your basic bigger issues that you need to solve. उनके साथ बैठ के बात करो, हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन तक लेके जाओ, और तब तक मेंटर्स को मत छोड़ो जब तक वो आपको अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस नहीं बता रहे हैं। And trust me, once you do that, you will come out as a different individual, जिसके मार्क्स अपने आप शूट होंगे। And this is the last red flag that most of the students ignore and actually fail in IPMAT. So these were the 9 red flags that I was discussing with you all. मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, अगर स्टूडेंट्स इन 9 रेड फ्लैग्स पे काम करेंगे तो IPMAT का सफर बहुत आसान होने वाला है। आप लोग यूं बाएं हाथ से IPMAT का एग्जामिनेशन निकालने वाले हो। That's all from my side. For more rich content like this, keep coming regularly on Supergrads YouTube channel. Hit the like button right now. Comment for the problems you have, and our team is going to come up with the solutions of the same. Next videos किस particular topic पे चाहिए? Please suggest in the comment section. I am Rahul Vaswani now signing off. We'll be coming up with something crucial and fruitful in days to come. Thank you. Thanks a lot.